गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके साथ जुड़ चुके हैं ESI यानी साधारण ब्याज के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेके, जिन क्वेश्चनों में आप कुछ नए तरीके, कुछ बेस्ट अप्रोच सीखेंगे, जिससे आप उन क्वेश्चनों को विद इन 10 सेकंड में कर सकेंगे। देखो क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन बेटा, देखो x तथा y को दो समान राशियां 7.5 की दर पर 7.5 की दर पर वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष 5 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर है। ठीक है बेटा, तो प्रत्येक द्वारा दी गई राशि याद करो। देखो बेटा क्या कह रहा क्वेश्चन समझो। जैसे कोई व्यक्ति, ये एक x है और एक ये y है। ठीक है, क्या हुआ, x 4 वर्ष के लिए, y 5 वर्ष के लिए। जो ये समय है बेटा, और इसमें r कितनी दी है बेटा 7.5%। r कितनी है बेटा 7.5%। तो बेटा कह क्या रहा कि इसके 4 वर्ष और इसके 5 वर्ष, जिसकी दर कितनी है 7.5। ठीक है बेटा, इन दोनों के बीच इस समय 1 साल का जो अंतर है, इस वजह से इन दोनों के बीच जो ब्याज का अंतर है वो कितना है बेटा 150 है। कितना है बेटा 150। तो ब्याज का अंतर बेटा 150 है, तो इन दोनों के बीच अंतर कितना, 1 का। 1 क्या है बेटा वर्ष, जो 1 वर्ष है बेटा वो क्या है t है, t है बेटा। और हमें पता है बेटा ब्याज क्या होता है बेटा, ब्याज सदैव क्या होता है RT% होता है। ब्याज क्या होता है RT%। RT% बराबर कितना बेटा दे रहा है 150 दे रहा है। कितना दे रहा है बेटा 150। ठीक, अब 150 दे रहा है, जिसमें R आपकी 7.5 है और T कितनी है 1। 1 का गुणा होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बेटा क्या हो जाएगा 7.5 बराबर 150 के, तो 1 बराबर जैसे यहाँ से हटाएंगे यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, बराबर 1500 के, मतलब बेटा 7.75 बराबर कितना 1500 के, काट दो 75 दूना 150। तो बेटा 1 बराबर कितना आ जाएगा 20। जब 1 बराबर 20 आ गया तो 100 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 100 बराबर कितना हो जाएगा 2000। देखो करना क्या बेटा, हमें सबसे पहले क्या है, दोनों के बीच समय का अंतर कितना है 1 वर्ष, और दोनों की दर कितनी है 7.5%। तो RT% बराबर 150 के, जिसमें R इंटू टी 7.5 आ गया, तो बराबर कितना दे रहा है 150। जैसे ही दशमलव को हटाएंगे वैसे 1 0 बढ़ जाती है। ठीक है, तो 75 बराबर 1500 के, तो 1 बराबर 20 के। और कोई चीज़ हमेशा होती कितनी बेटा 100%। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा कोई धनराशि निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया, यदि ब्याज की दर 3%, कितनी बेटा 3% अधिक हो तो 108 रुपये ब्याज के रूप में अधिक मिलता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। बेटा क्या करना है, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो बेटा आपको देखो क्वेश्चन क्या क्या दिया है, आपको बेटा क्या क्या दिया, देखो t बराबर कितना दिया है 2 वर्ष, लिख लेते हैं पहले। ठीक है बेटा t बराबर 2 वर्ष, r बराबर बेटा कितना दिया 3%। अब आपको पता है ब्याज का मतलब डायरेक्ट क्या होता है RT% होता है। आप लोग, आपको अब तक तैयार हो गया होगा बेटा, अगर मेरे वीडियो आप सीक्वेंस देख रहे हैं। RT% बराबर बेटा कितना दिया है आपको 108। 108 ठीक। अब देखो RT% जिसमें हमारे पास R कितनी 3 और T 2 है, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाए 6। 3 इंटू 2 6, 6 बराबर बेटा कितना आ गया बेटा 108 के। तो बेटा 1 बराबर कितना 6 कम 6 6 48। ठीक, 1 बराबर 18 के, 1 बराबर 18 के। तो कोई चीज़ मूलधन होता कितना हमेशा 100% बेटा, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 100 बराबर 1800। अब देखो समझ लो एक मिनट क्या हुआ बेटा, हमें दिया है t दिया है और r दिया है, हमें RT% बराबर लिख लिया। ठीक है बेटा, अब करना क्या है, r और t का इंटू 6, 6 बराबर 108, 1 बराबर 18 के, तो 100 बराबर 1800 के। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्वेश्चन क्या है,
इंपॉर्टेंट लगा लो बेटा, शानदार है। ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में 8% से 7/3/4 गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 की कमी हो जाती है। तो उसकी पूंजी ज्ञात करो। क्या बेटा? उसका धन ज्ञात करो। तो बेटा करना क्या है, आपको क्या दिया है बेटा, आपको दर दी है, ठीक है बेटा, और क्या दिया है, ब्याज दिया है, ठीक है, ब्याज में जो कमी होती है, और समय कितना दिया, 1 वर्ष। तो समय का कोई खेल ही नहीं। ब्याज के लिए आपको पता है बेटा 8% होता है। पहले देख लो क्या है, 2 दरें दी, पहले दर कितनी थी, 8, उसके बाद उसमें जो कमी हुई वो कितनी हुई, माइनस कर दो इससे, 7, इसे इधर समझ लो, 7/3/4 है, इसे ऐसे ले, 7 चक्कू 28, 29, 30, 31/4 लिख सकते बेटा, लिख सकते हैं ना, 31 बेटा, 31/4। देखो बेटा दोनों को एलसीएम ले लेते, 4, 8 चक्कू 32 माइनस 31, कितना आ जाएगा बेटा, 1/4। कितना आ गया बेटा, 1/4। ठीक, बस ये चीज जो है ना, इस चीज की वजह से जो अंतर है वो कितना है, देखो ऐसे यहाँ लिख लो, 1/4 की वजह से जो अंतर है 61.50। कितना है बेटा, 61.50। तो बेटा जब 1 बराबर करेंगे तो इसका इसमें तिर्यक गुणा हो जाता है, ठीक है बेटा, 1 बराबर 0 दशमलव तो लग जाए, 0 खत्म हो जाएंगे बेटा, ठीक है, 246.00, तो ये क्या, ये खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक, क्योंकि दशमलव के बाद 0 तो उसका कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। क्या हुआ, 1 बराबर 246, और कोई चीज़ हमेशा होती कितनी बेटा, 100%। तो बेटा 100 बराबर क्या हो जाएगा, 246.00। अब देखो समझ लो बेटा क्या है, हमें क्या दिया, 1 दर 8% दी, और उसमें कुछ कमी हुई, तब दर कितनी होगी, 7/3/4। 7/3/4 का मतलब होता है बेटा 31/4। कितना होता है, 31/4। तो 8 माइनस 31/4 कितना बचा बेटा, 1/4 बचा। 1/4 की वजह से कितनी, 61.50। तो 1 बराबर 1 का मतलब 4 का इसमें गुणा हो जाएगा, 0, 4 पंचे 20, और 4 में 4 2 6, 246। 100 बराबर 246.00। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है, 5% वार्षिक दर से 3 महीने, अब बस यहीं पे ध्यान रखना बेटा, क्या अगर 3 महीने में होने 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपये होगा। मतलब बेटा क्या है ना, कि अभी तक जैसे आपको क्वेश्चन में देता था कि समय देता था वर्ष में, अब उसने क्वेश्चन में क्या नया किया है, जो समय दिया है ना वो आपको महीने में दिया है, और आपको दर दी है, जिस वजह से 80% कितना ब्याज, कितना है 25, उसे क्या चाहिए, मूलधन। तो देखो बेटा करना क्या है, देखो करना क्या है, आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है बेटा कि ब्याज सदैव कितना होता है, 80% होता है बेटा, कितना होता है, 80%। अब उसने क्या कहा, देखो 80% बराबर कितना दे रहा, 25 के दे रहा है बेटा। अब दर कितनी है बेटा, यहाँ पे लिख लो, R बराबर लिख लो 5%, जिसमें T बराबर लिख लो 3 माह, ठीक, 3 माह, यानी वर्ष नहीं है। अब जब वर्ष नहीं है तो बेटा हमें वर्ष में उसे बदलना पड़ेगा। कैसे, देखो बेटा, R इंटू T अपान 12 क्यों किए बेटा, इसलिए किए क्योंकि बेटा ये महीने में, ठीक है, जब भी क्वेश्चन महीने में हो उसे वर्ष में बदल लेते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा बराबर कितने के, 25 के, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, कितना आ गया बेटा, देखो 5/4 बराबर कितने, 25 के, तो 5 एकम 5, 5 25, इस 4 को 2 गुणा हो जाएगा। तो बेटा आगे देख लो, 1 बराबर बेटा क्या हो जाएगा, 1 बराबर 20 के, तो जब 1 बराबर 20 के आ गया तो कोई चीज़ हमेशा कितनी होती बेटा, 100%, कितना हो जाएगा, 2000 रुपये। क्या किया बेटा, 80% बराबर दिया है बेटा 25, जिसमें R और T दिया है, भाई महीने में वर्ष में कन्वर्ट करने 12 से भाग कर दिया, तो 5/4 बराबर 25 के, तो 1 बराबर बेटा 20 के, तो 100 बराबर 2000, यही हमारा एग्जैक्ट आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो बेटा क्या है कि
कोई धनराशि 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगनी हो जाएगी। मतलब बेटा आपको क्या दिया है बेटा, आपको टी बराबर कितना दिया, 8 वर्ष। कितना दिया है बेटा, 8 वर्ष। टी बराबर 8 वर्ष दिया है, आर आपसे उसने पूछा है, ठीक है। और बेटा उसने क्या कहा, दुगनी हो जाएगी। मतलब कोई चीज दुगनी हो जाए, तिगुनी हो जाए तो वो क्या होता है बेटा, मिश्र धन होता है। क्या होता है बेटा, मिश्र धन होता है। अब मिश्र धन में बेटा हमेशा दो चीजें होती, क्या क्या होता है बेटा, मूलधन और ब्याज। अब ब्याज सदैव क्या होता है बेटा, 80%। मूलधन हमेशा कितना होता है, 100%। इतनी बात तो क्लियर है बेटा, इतनी बात क्लियर। अब देखो बेटा क्या कह रहा हूँ कि हमने आपको बताया था 1% बराबर 100 के, 1/2 50। तो अगर बेटा 2% होगा तो कितना होगा, 200, है ना बेटा। कितनी हो जाती, दोगुनी। दोगुनी मतलब बेटा क्या हो जाएगा, 80% बराबर कितनी, दोगुनी मतलब 200 हो जाएगा। जिसमें बेटा मूलधन कितना है, 100, और RT कितना हो रह जाएगा, 100, है ना। हमें RT दी है तो RT बराबर कितना है, 100 के, जिसमें T का मान कितना, 8। तो R इंटू 8 बराबर 100 के, तो बेटा R बराबर कितना हो जाएगा, 12.5। ये तो है समझाने का तरीका पूरा। इसे करना कैसे वो 1 मिनट समझ लो, ठीक है। ये तो है समझाने के लिए, ठीक है। अब देखो करना कैसे, एक लाइन में देखो, एक लाइन कैसे करना है। देखो बेटा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बस आपको करना क्या, 80% बराबर कितना, 2 गुना कह रहा तो 200, 200 में कितना, 100 क्या होगा, RT। जैसे 200 है, 200 में क्या हो जाता है बेटा, 100 मूलधन हो जाता, 100 RT हो जाता, ठीक। तो जिसमें 8 दिया, R इंटू 8 बराबर 100 के, ठीक, 100 के, ठीक। तो R बराबर बेटा कितना हो जाएगा, 12.5। कितना हो जाएगा, 12.5 डायरेक्ट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है आपका कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में, कितने में बेटा, 8 वर्ष में 2900 रुपये हो जाती है, 2900। 10 वर्ष में 3000 रुपये हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। यानी बेटा हमें क्या चाहिए, आर हमें फाइंड करनी है। तो बेटा आर जब हमें निकालनी है तो बेटा हमें इसके लिए मूलधन पता होना चाहिए। अगर मूलधन नहीं होगा तो हम आर कैसे निकाल पाएंगे। तो मूलधन सबसे पहले कैसे निकलेगा, देखो बेटा क्या कह रहा क्वेश्चन समझो बेटा कि जैसे बेटा कोई ये धनराशि थी बेटा, ये धनराशि बढ़ के कितनी होगी बेटा, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्ष, कितने बेटा, 8 वर्ष में, 8 वर्ष में कितनी होगी, कोई धनराशि है 8 वर्ष में बढ़ के कितनी हो जाती है बेटा, 2900 रुपये। कितनी हो जाती है, 2900 रुपये। 8 वर्ष में कोई धनराशि 2900 रुपये हो जाती है, और 10 वर्ष में वही धनराशि 10 वर्ष में कितनी हो जाती है, 3000। तो बेटा एक बात देखो बेटा कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना समय है, 10 वर्ष है। कितना है बेटा, 10 वर्ष। और यहाँ से यहाँ तक कितना समय, 8 वर्ष। तो बेटा इन दोनों के बीच जो गैप होगा, ये यहाँ से यहाँ तक 10 है बेटा, और ये यहाँ से यहाँ तक 8, तो ये बचा हुआ कितना होगा बेटा, 2 वर्ष होगा, है ना बेटा, 2 वर्ष होगा। जब ये बेटा 2 वर्ष होगा तो इनके बीच का अंतर भी होगा। इनके बीच का अंतर कितना, 100 रुपये। जो 100 रुपये का जो अंतर है वो 2 वर्ष की वजह से है। तो बेटा देखो 2 वर्ष की वजह से अंतर कितना, 100 रुपये का। तो 1 वर्ष की वजह से कितने का हो जाएगा, 50। कितने का बेटा, 50 का। तो बेटा यहाँ कितना, 8 साल। तो 8 की वजह से कितना हो, 8 गुणे 50, 8 पर 40, 400। अगर 400 रुपये इसमें से कम कर दिया जाए तो बेटा कितना आ जाएगा, 2500। ये हमारा मूलधन आ गया, ठीक। ये क्या है, मूलधन। अब हमारे पास बेटा मूलधन है, बस 80% निकालना बेटा। क्या करना बेटा, ब्याज कितना है बेटा, 400 रुपये। 400 इंटू 100 अपान कितना है बेटा, समय कितना है, 8 साल, और आपका मूलधन कितना है, 2500। ठीक है बेटा, लिख दिया। अब क्या करना है बेटा, 2 0 खत्म हो गए, ठीक है बेटा। 25 8 पर 40, ठीक है बेटा। अब 25 दूना 50, कितना आ गया बेटा,
2%। क्या किया बेटा, देखो सबसे पहला काम क्या किया हमने, सबसे पहले हमने देखा बेटा हमें आर निकालने के लिए बेटा हमारे पास मूलधन होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने लिख लिया 8 वर्ष में कोई धन 29 हो जाता और 10 में 3000। तो इन दोनों के बीच अंतर कितना, 2 साल का बेटा। 2 साल की वजह से कितना अंतर, 100 रुपये का। तो 2 साल की वजह से अंतर कितना, 100 रुपये। तो एक बराबर बेटा कितना हो जाएगा, 50 के। जब एक बराबर 50 के आ गए तो 8 साल में ये बढ़ के धनराशि इतनी हुई, तो 8 साल पहले कितनी होगी, 2500। ये हमारा मूलधन आ गया, मूलधन। इसे क्या है बेटा, मूलधन। अब क्या हुआ बेटा, जब मूलधन आ गया हमारे पास ब्याज आ गया और समय है, तो हम दर निकाल सकते हैं। 8% लगा दिया, तो 400 × 100/8 गुणे 2500 काट दिया, कितना आ गया, 2%। ठीक है बेटा, 0 से 0 खत्म हो गई, 8 × 40 और 25 दूना 50, 2%। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा करना क्या, क्वेश्चन देखो पहले, कितने वर्षों में, मतलब हमें बेटा टी फाइंड करनी है, कितने वर्षों में 12, आर आपको दिए कितनी, 12% की दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा। मतलब आपको ब्याज भी दिया है, मूलधन भी दिया है, आपको निकालना क्या है बेटा, टी। मतलब बेटा RT% लगा दो बेटा। ब्याज कितना है, 1080, हमेशा गणना 100 पे अपान 3000, और हमेशा समय, दर कितनी दी है बेटा, दर कितनी दी है, 12। ठीक है, 3 0 से 3 0 खत्म, 36 तियाँ 12 के 12 बाती 36, 36 तियाँ 108, क्या होता है 36 तियाँ। तो टी बराबर बेटा कितना आ गया, 3 वर्ष। एक बार और समझ लो बेटा, डायरेक्ट कर दिया, थोड़ा समझ लेना है यहाँ पे, थोड़ा काट के दिखा देते हैं आप लोगों। देखो बेटा 108 × 100 अपान 12 × 3000। ठीक है बेटा, तो कुछ नहीं किया बेटा, 3 0 खत्म हो गया। ठीक, 3 0 खत्म हो गए। अब बचा 12 से काटो, 12 नेम 108 होता बेटा, 3 से काटो तो 3 3 9 होता, कितना आ गया बेटा, 3%। क्या किया बेटा, हमारे पास क्या क्या था, आर था, टी निकालना था, 8% बराबर लगा दिया, तो टी बराबर 3%। अब आपको करना क्या है, आपको ऐसे ही जैसे आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं ना, रेगुलर देखते रहिएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और सबसे पहला काम क्या है बेटा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे मेरी नया वीडियो आएगा, कोई भी नई चीज़ हम पढ़ाएंगे, तो वो आपको सबसे पहले जानकारी प्रोवाइड हो। अगर आपका चैनल सब्सक्राइब होगा तो ऑटोमेटिक आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा मेरा वीडियो। वैसे आपको क्या, आपको सर्च करना पड़ेगा, आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, आगे हम बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छे टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है बेटा, बस आप जुड़ते रहिएगा हमसे, और ऐसे पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा। इससे पहले भी हमारे वीडियो पढ़े, उन्हें भी आप कंप्लीट देखिएगा। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर।